यथा समीहते ततो नो अभिहम कुरु सन्नं कुरु प्रजाभ्यो अभिहम न पशुभ्यः जो शांति ऋक्षिवं शांति पृथ्वी शांति राप शांति यो खज्य शांति वनस्पति शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति समा शांति ऋजि ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवावे प्रियानां च प्रीपति गुं हवावे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवावे वसुगुं मजाने गर्भधवा अम्बे अम्बे अंबिका अम्बालिके नोमानि अधिकर्षण सुतत्व सुख शुभधिकाम कांपील वासनी। मैं डॉक्टर परमान था संस्कृत एम.ए. सहायक प्राध्यापक कृष्णान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। छात्र एवं छात्राओं, आज की तारीख 8/7 20 ईस्वी में उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत हितोपदेश मिश्राब ले जा रहा हूँ। आगे 34 श्लोक तक इससे पूर्व पढ़ाए थे, आगे श्लोक ले जा रहा हूँ। 34 श्लोक है। खरजोखा पृथे रेह हाथ अभ्याभूति मिक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूचिता। इदानीमपि एवं क्रियतां सर्वरेक चित्तभूय जालमादाय उड्डीयताम्। अभी भी ऐसा करें, हम सब लोग एक चित्त होकर पास को लेकर उड़ें। अल्पानामपि वस्तूनां संहिति कार्य साधिका निर्णय गुरुत्वा मापपन्ने बंधते मत दंतिना। कहता है कि दुर्बल पदार्थों का भी समुदाय समूह कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। जैसे कि रस्सी के रूप में परिणत छोटे छोटे टीनों से मत हाथी भी बांधे जाते हैं। अल्पानाम वस्तूनां संहिति कार्य साधिका गुणत्व मपन्नैर्बन्धते मत दंतिना। अल्पानाम अपि वस्तूनां संहिति कार्य साधिका गुरत्वम आपन्ने चिन्हे मत दंतिनो कथयन्ते। व्याख्या अल्पानाम अपि दुर्बलानाम अपि वस्तूनां पदार्थानां संहिति समुदाय कार्य साधिका अल्प संपादिका भवतीति। अत्र दृष्टान्तमाह त्रिनैरिति गुरत्वं रज्जु भावम् आपन्ने प्राप्ते चिन्हे कुशादिभिः मतदन्तिन मतयुक्त गदा अपि बन्धते नह्यन्ते। अर्थ कह दिए हैं कि दुर्बल पदार्थों का भी समुदाय समूह कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। जैसे कि रस्सी के रूप में परिणत छोटे छोटे टीनों से मत हाथी भी बांधे जाते हैं। संहिता श्रेयसी पुंसां स्वकुलैर अल्पकैरपि तीर्णेनापि परित्यक्ता न प्रोहन्ति तण्डुला। पुंसाम अल्पकै अपि
स्वकुले संहृति श्रेयसी तृणेन अपि परित्यक्ता तंडुला न प्रलोभन्ति। कहता है कि मनुष्यों के छोड़े रहने पर भी अपने बंधुओं के साथ मिलना कल्याणकारक होता है। जैसे भूसे से भी छोड़े गए चावल नहीं उगते हैं। संहिता श्रेयसी पुंसाम स्वकुलैर अल्पकैरपि तृणैर्नापि परित्यक्ता न प्रलोभन्ति तण्डुला। पुंसाम जनानानाम अल्पकै अपि दुर्बलै अपि स्वकुलै आत्मबन्धुभिः संहृति मेलनम श्रेयसी कल्याण रूपा भवतीति श्री। बन्धमर्ख्येन दृष्टान्तमाह तृणेनेति तुष्णेन अपि भूषेण अपि परित्यक्ता परियुक्ता रहिता इति भावः तण्डुला अन्नविशेखा न प्रुहन्ति न उत्पद्यन्ते। इति विचिन्त परीक्षण सर्वे जालमादय उत्पद्यता अनन्तरं स व्याधः सुदूर राजजाला प्रहार कास्तान अवलोक्य पश्चात बाबितो अचिंत्यत। ऐसा विचार कर सब पक्षी कबूतर पास को लेकर उड़ गए। तब वह व्याघ्र बहुत दूर से पास को लेकर उड़ने वाले उन कबूतरों को देखकर पीछे शीघ्रता पूर्वक जाता हुआ विचार करने लगा। गद्य का अर्थ है हरन्त ये ते मम जालम विहंगमा ददातु विदधिष्यन्ति बस मेष्यन्ति मे सदा। एते व्यंगमाः संहतास्तु मम जालम हरन्ति तदा तु दीप्यन्ति तदा मे वशम एष्यन्ति। अर्थ ये कबूतर मिले हुए मेरे पास को ले जा रहे हैं, परंतु जब विवाद करेंगे निपतिष्यन्ति इस पाठ में गिरेंगे तो मेरे अधीन हो जाएंगे। संहितास्तु हरन् एते मम जालम विहंगमा ददातु विदधिष्यन्ति बस मेष्यन्ति मे तदा। व्याख्या एते इमे विहंगमा पक्षिणः कपोता इति भावः। संहतास्तु समुदया युक्तास्तु मिलितास्तु इति भावः। मम व्याधस्य जालं पाशं हरन्ति गृहीत्वा गच्छन्ति ददातु अस्मिन् समये तु विविदिष्यन्ति विवादं करिष्यन्ति निपतिष्यन्ति इति पाठे भूतले निपत्यन्ति इति भावः। तथा तस्मिन् समये मे मम वशम् अधीनताम् एष्यन्ति प्राप्स्यन्ति प्राप्यन्ति। चक्षु विखय मति क्रांतेषु
पक्षीषु व्याधो निवृत अथ लुब्धकं निवृत्तं दृष्ट्वा कपोता ऊचुः स्वामिनः किमिदानीं कर्तुमिच्छति चित्रग्रीवोवाच तदस्तेषु चक्षु विषय मतिक्रांतेषु कहता है इसके बाद उन कबूतर के आंखों से ओठ में जाने पर वह व्याध अपने घर को लौटा। तब व्याध को लौटा हुआ देखकर अन्य कबूतरों ने कहा इस समय क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव उवाच चित्रग्रीव ने कहा आगे श्लोक माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् त्रितयं हितं कार्य कारणास्तान्ये भवन्ति हित बुद्धयः। माता मित्रम पिता चेति स्वभावत त्रितयं हितं कार्य कारणास्तान्ये भवन्ति हित बुद्धयः। माता मित्रम पिता च इति त्रितयं स्वभावात् हितम् अन्ये च कार्य कारणतः हित बुद्धयो भवन्ति। अर्थ होगा कि माता मित्र और पिता ये तीन स्वभाव से ही हित करने वाले होते हैं। इनसे भिन्न लोग कार्य बस व कारण बस हित करने वाले होते हैं। व्याख्या माता जननी मित्रम सुरोहित पिता च जनकश्च इति एतत् त्रितयं स्वभावात् निसर्गात् हितं हितकारकं भवतीति शेख। अन्ये च एभ्यः इतरे तु कार्यकारणातः कार्यतः करणाश्च हेतु हितबुद्धिय हितधिय हितकारका इति भावः भवन्ति वर्तन्ते। गद्य तन्मे मित्रम हिरण्यको नाम मौखिक राजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति सो अस्माकं पासां चेत्स्यति इत्या बलोक सर्वे हिरण्यक विवर्ष समीपं गता हिरण्यकश्च सर्वदा आपायशंकया सद्वारं विवरं कृत्वा निवसति। गद्य है इस कारण हिरण्यक नाम का मेरा मित्र चूहों का राजा गंडक नदी के तट पर चित्रवन में निवास करता है। वह हम लोगों को बंधनों को काटेगा ऐसा विचार कर सब लोग हिरण्यक के बिल के पास गए। हिरण्यक सदा अनिष्ट के संदेश से 100 छेदों वाला बिल बनाकर निवास करता है। आगे गद्य ततो हिरण्यकः कपोता अवपात भयास् चकितः तुष्णी स्थितः चित्रग्रीव उवाच सखे हिरण्यक कथमस्मान् संभाक खसे ततो हिरण्यक अष्टवचनं प्रतिभिज्ञाय ससंभ्रमं
विहीर्ण्यः श्रुत्यः अब्रवीत् आह पुण्यवानस्मि प्रीसन्हीन में चित्रग्रीव समायात। अर्थ तब हिरण्यक कबूतरों को उचरने के शब्द के भय से चुपचाप हो रहा चित्रग्रीव ने कहा, मित्र हिरण्यक, क्यों हमसे नहीं बोलते हो? तब हिरण्यक ने उसकी वचन को पहचान कर जल्दबाजी के साथ बाहर निकलकर कहा, ओह, मैं पुण्य वाला हूँ जो कि मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। आगे श्लोक 39वें श्लोक। जस मित्रेण संभाखो जस मित्रेण संस्थिति जस मित्रेण संलापास्ततो नास्ति पुण्यवान। जस मित्रेण संभाखो जस मित्रेण संस्थिति जस मित्रेण संलापास्ततो नास्ति पुण्यवान। जस्य मित्रेण संभाख जस्य मित्रेण संस्कृति जस्य मित्रेण संलाप इह ततः पुण्यवान न अस्ति। अर्थ है, जिसका मित्र से आभाखंड बातचीत है, जिसका मित्र के साथ वास है, जिसका मित्र के साथ परस्पर बातचीत है, इस संसार में उससे अधिक कोई पुण्यवान नहीं है। व्याख्या। जस्य पुरुषस्य मित्रेण सुहृता सह संभाखः संभाखनम जस्य पुरुषस्य मित्रेण सुहृता संस्कृति सहवास जस्य पुरुषस्य मित्रेण सुहृता सह संलाप मीथ संभाखनम इह अस्मिन् संसार इति शेख ततः तस्मात् पुरुषात् पुण्यवान पुण्यवचरः न अस्ति कश्चिदपि नो वर्तते। पुनः गद्य। अस्य अथ पाशबन्धाश्चैतान् दृष्ट्वा सविस्मयः क्षणं विस्थित्वा उवाच सखे किमैतत्? चित्रग्रीव उवाच सखे अस्माकं प्राक्तनजकर्मणः फलमेतत्। अर्थ। तब हिरण्यक ने कहा, कबूतरों को पास में बंधे हुए देखकर आश्चर्य के साथ कुछ समय ठहर कर कहा, मित्र, यह क्या है? चित्रग्रीव ने कहा, मित्र, यह हम लोगों के पूर्व जन्म के कर्म का फल है। आगे श्लोक 40वें श्लोक। यस्मात् जेन च यथा च ददा च यत् यावश्च तत्र च शुभा अशुभ मात कर्म तस्मात् तेन च तथा च तत् तावत् च तत्र विधातृ बसा दुपैति। श्लोक कठिन श्लोक है। यस्मात् च जेन च यथा च ददा च यावत् च तत्र च दत् शुभा शुभम आत्मकर्म विधाति वसात् तस्मात् तेन च तथा तावत् तत् च तत् तादृशं शुभाशुभम आत्मकर्म उपैति। इसका श्लोक का खंडन है, जिसको अन्वय कहते हैं। अर्थ। जिस कारण साधन से जैसे जब जितना जहाँ पर जो शुभ और अशुभ अपना कर्म है, भाग्यवश उन कारण से उस करण साधन से वैसे तब उतना और वहाँ पर वैसा शुभ और अशुभ कर्म प्राप्त होता है। आगे श्लोक 41।
रोग शोक परितापन धन व्यसनानि च आत्म अपराध वृक्षाणाम फलानेतानि देहिनाम। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि एतानि देहिनानि आत्मा अपराध वृक्षाणाम फलानि। इस श्लोक का अर्थ है कि रोग शोक संताप बंधन और विपत ये सब शरीरधारियों के अपने अपराध रूप पेड़ों के फल परिणाम है। व्याख्या रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि व्याधि मनु संताप पहन नबी ए पत्य एतानि इमानि रोगादीन देहिनाम शरीरनाम आत्मा पराद वृक्षाणाम स्वमनु तरुणानाम फलानि परिणामः संतति शेखा। गद्य ए छत्वा हिरण्यक सह मौखिक चित्रजीवस्य बंधनम छेतुम स्वत्वमुप संपत्ति तत्र चित्रजीव उवाच मित्र मां मैवं कुरु किंतु प्रथम मसमादिस् चिंतानामेतेषां तावत् पांसात् छन्दी मम पासं पश्चेत्स्यामि हिरण्यकश्यपाः आह मल्पशक्ति दन्ताश्च ये कोमलाः तदेतेषां पाशां छेतुं कथं सर्वतो भवामि। तत् जावन में दंता नो त्रुटयन्ति तावत् तत्पाशं छिन्नादि तदनंतर मप्येतेषां बंधनं यावत् शक्यं छेत्यामि। चित्रजीववाच असस्त्येवं तथापि यथाशक्ति बंधने मेतेषां खण्डय हिरण्यकेन उक्तम् आत्मपरित्यागेन ददास्थितानां परीक्षणं तन् नीतिवेदिनां सम्मतम्। अर्थ है यह सुनकर हिरण्य चित्रजीव का बंधन काटने के लिए शीघ्र पास जाता है। वहाँ चित्रग्रीव ने कहा, मित्र ऐसा मत करें, पहले मेरे अनुमत इन कबूतरों का पास काट डालें, पीछे मेरे पास को काटें। हिरण्यक ने भी कहा, मैं थोड़ा सामर्थ्य वाला हूँ, मेरे दांत कोमल हैं, इस कारण इनके पासों को काट लेने के लिए कैसे समर्थ हूँगा। इसीलिए जब तक मेरे दंत नहीं टूटते हैं तब तक तुम्हारे पास को काटूंगा, उसके बाद भी इन कबूतरों का बंधन यथाशक्ति काटूंगा। चित्रजीव ने कहा, ऐसा ही हो, तो भी यथाशक्ति इन कबूतरों का बंधन तोड़ डालो। हिरण्यक ने कहा, अपने को छोड़कर जो अपने आश्रितों की रक्षा करता है वह नीतिज्ञों को सम्मत नहीं है। आगे श्लोक 42। आप दर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि। अर्थ कहता है कि आपस को हटाने के लिए धन की रक्षा करें, धनों से भी भारजा की रक्षा करें, भारजा से और धनों के भी नित्य अपनी रक्षा करें। आप जैसे धर्म रक्षे दारान रक्षे धनैरपि आत्मा मन सततम रक्षे दारैरपि धनैरपि।
आपदर्थे धनम रक्षेत धने अपि दारान् रक्षेत दारे अपि धने अपि आत्मानं सततं रक्षेत। व्याख्या आपदर्थे आपत्ति निवारणार्थ धनम द्रव्यम रक्षेत। गोपाये धने अपि द्रव्ये अपि दारान् भार्यां रक्षेत। गोपायेत दारे अपि भार्यायाः अपि धने अपि द्रव्ये अपि आत्मानं स्वं सततं नित्यं रक्षेत। गोपायेत। मोक्षाणां प्राणः संहित हेतवः तान् निघ्नता किन्न हतं रक्षता किन्न रक्षितम्। प्राणाः धर्मार्थ काम मोक्षाणां संहित हेतवः तान् निघ्नता किं न हतं रक्षता च किं न रक्षितम्। अर्थ है प्राण धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अस्तित्व का कारण है। उसे नष्ट करने वालों ने किस पदार्थ को नष्ट नहीं किया और उसकी रक्षा करने वाले किस पदार्थ की रक्षा नहीं की, अर्थात सब वस्तुओं की रक्षा की है। व्याख्या प्राण असवः आत्मजीवनमिति भाव धर्मार्थ काम मोक्षाणां पुरुषार्थ चतुष्टयस्य संहिति हेतवः सत्ता कार्यणानि तान् प्राणानि निघिन्नता नाशयता किं न हतं किं न नाशितं तान् प्राणान् रक्षता च पालयता च किं वस्तु न रक्षितं किं न पालितं सर्वमेव पालयितुम् इति भावः। गद्य चित्रगीव उवाच सखे नीतिस्तावत् ईदृशी सेव किन्तु मस्मादाश्रितानां दुःखं सोढुं सर्वथा समर्थ तेनेदं ब्रवीमि। और चित्रगीव ने कहा मित्र नीति ऐसी ही है किंतु मैं अपने साथियों का दुख सहने के लिए सर्वथा असमर्थ हूँ, इस कारण से ऐसा कहता हूँ। पालिसम धनानि जीवितश्चैव परार्थे प्राज्ञ उच्च सिद्धेत सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नीयते सति। धनानि जीवितश्चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत। प्राज्ञः धनानि जीवितं च परार्थे एव उत्सृजेत विनाशे नीयते सति सन्निमिते त्यागो वरम। अर्थ बुद्धिमान पुरुष धन और अपने को जीवन को भी दूसरे के लिए परित्याग करें, क्योंकि मृत्यु के निश्चित होने पर परोपकार रूप उत्तम कारण के लिए धन और अपने जीवन का परित्याग कुछ प्रिय होता है। व्याख्या प्राज्ञ बुद्धिमान धनानि द्रव्याणि जीवितं च जीवनं च परार्थे एव अन्यार्थे एव परोपकारणार्थ में वेद भावम् उत्सृजेत त्यजेत। यतः विनाशे मरणे जन्मवत् इति शेख नीयते निष्क्रियते इति विद्यमाने सन्निमिते उत्तम कारणे परोपकार रूप इति भाव त्याग धन जीवित परित्याग वरम किंचित प्रियम भवतीति शेख। अयम पराश्चा साधारणो हेतु, यह दूसरा असाधारण कारण है। आगे श्लोक 45। जाति द्रव्य बालानां च साम्यमेकां मया सह
नत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किं तद भविष्यति। अर्थ, हे मित्र, मेरे साथ इन अन्य कबूतरों का कपोत्वज जाति पक्ष आदि द्रव्य और आकाश में उड़ने की शक्ति इन विश्वों की क्षमता बराबरी है। इस स्थिति में मेरे स्वभाव मित्र का फल कब और क्या होगा? उसे कहो। आगे ये श्लोक 46। बिना बर्तन बेबते न त्यजति ममांतिकम तन्मे प्राण ये नामापि जीवयितान ममाश्रितान। एतेन वर्तनम विना मम अंतिकम न त्यजन्ति तद प्राण व्ययेन अपि मम आश्रितान एतानि जीवय। अर्थ, ये कबूतर जीविका बिना ही मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए मेरे प्राण के बदले में भी मेरे आश्रित इन कबूतरों को बचाओ। व्याख्या, एते इमे कपोता वर्तनम बिना एव जीविकाम बिना एव मम चित्तजीवस्य अंतिकम समीपम न त्यजन्ति न मुच्यन्ति तद तस्मात् कारणात् मे मम प्राणेन व्ययेन अपि वसुभयेन अपि मम चित्तजीवस्य आश्रितान अनुजीवनः एतान कपोतान जीवय रक्ष प्राक्ष बंधन छेदेन एतन कपोतान रक्षेति भावः। आगे 47वां श्लोक। मांस मूत्र पुरीखा स्थित पुरुतेत्र कलेबरे विनश्वरेण विहाया आस्थाम दशः पालय मित्र में। हे मित्र, मांस मूत्र पूरिखा स्थित पूरिते विनश्वरे अत्र कलेबरे आस्थाम विहाय में दशः पालय। अर्थ, हे मित्र, मांस मूत्र मल और हड्डी इनसे पूर्ण और नाशशील इस मेरे शरीर के रक्षण में आस्था को छोड़कर मेरे जस की रक्षा करो। व्याख्या, हे मित्र, हे सखे, मांस मूत्र पुरेखा स्थित पूरिते पलल प्रसव विष्टा स्थित पूर्णे विनश्वरे नाशशीले अत्र अस्मिन् ममेति शेख कलेबरे शरीरे आस्थाम यत्नम रक्षण सेति शेख विहाय त्यक्त्वा मे मम जसः कीर्ति स्वाश्रित रक्षण जनिता मिति शेख पालाय रक्षः।